स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग ए रेडियो फॉर 500 रुपीज मनीष लॉस 10%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द रेडियो सो एज द गेन 8%। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनीष नाम का लड़का है जो 500 रुपए का क्या किया, एक रेडियो खरीद के लाया, तो उसे क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, उस रेडियो को वो कितने रुपए में और बेचे कि उसको 8% का लाभ अधिक हो। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। आइए हम इसको सॉल्यूशन बताते हैं कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो दिया है उसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। सेलिंग प्राइस दिया है 500 रुपीज। अब कह रहा है कि उसको लॉस हो रहा है 10% का, तो आपका लॉस दिया है यहाँ पे 10%, लेकिन सीपी नहीं दिया है। तो सीपी के लिए हम यहाँ मानेंगे यक्स रुपीज। अब हमें ये रियल लॉस नहीं दिया, हमें रियल लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लॉस बराबर लिखेंगे सीपी का 10% हम निकालेंगे, क्योंकि लॉस जो हो रहा है हमारा वो हम सीपी पे ही फाइन करते हैं, क्रय मूल्य पे ही फाइन करते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो लॉस हमारा 10% हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे। तो सीपी का 10% निकालेंगे। सीपी हमारा है यक्स मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 का मतलब 1/100, 0 0 कट गया, इसका मतलब x अपॉन 100 जो हमारा आया ये लॉस आया। अब हमें लॉस दिया है, अब हमें क्या दिया है, एसपी दिया है, सीपी दिया है, लॉस दिया है। हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। इसी फार्मूले पे उठा के हम रख देंगे। अब जब आप रखोगे तो आपको क्या हुआ, लॉस कितना है, यक्स अपॉन 10 इक्वल टू सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा यक्स है, माइनस एसपी हमारा क्या है 500। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। यक्स को इधर, इस वाले पार्ट को उधर लेकर जाते हैं, उस वाले पार्ट को इधर लेकर आते हैं, तो लिखा ऐसे जाएगा यक्स माइनस इतना इक्वल टू 500। इसके अपॉन 1 कर दीजिए। आप तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा यहाँ पे 9 यक्स अपॉन 100 इक्वल टू 500। x इक्वल टू आपका 5000 अपॉन 9। यक्स मतलब सीपी, ये हमारा सीपी आ गया। अब हमारा सीपी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्या कह रहा है कि हाउ मच शुड भी, हम कितने पे उसको सेल करेंगे। क्वेश्चन का पार्ट यहाँ 1 था, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हमारा यहाँ से चालू होता है, पार्ट सेकंड। यहाँ से क्या कह रहा है आपको प्रॉफिट होना है ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 8% प्रॉफिट हो रहा है, 8% प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस तो हमारा हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, चाहे इसको हम कुछ अलग मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। पी माने क्योंकि हमने सीपी को यहाँ पे एक्स माना है, जबकि एक्स की वैल्यू आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम अलग ही मानेंगे, पी मान लेते हैं। और यहाँ सीपी हमें पता है कितना, 5000 अपॉन 9 दिया है। अब हमें ये प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये रियल प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम पहले रियल प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट हमारा हुआ कितना। हम यहाँ पे निकालते हैं, तो प्रॉफिट के लिए हमें सीपी का 8% निकालना होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हम सीपी पे फाइंड करते हैं। तो सीपी हमारा कितना है 5000 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 8% का मतलब 1/00, 00 कट गया। अब आपका नहीं कटेगा, तो 8 पंजे होता है 40 और 1 0, 400 अपॉन 9, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट यहाँ मिला है, सीपी पता है, और हमें एसपी क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम फिर से फार्मूला लगाएंगे, क्या, अब की प्रॉफिट का लगाएंगे, इस बार प्रॉफिट का लगाएंगे। प्रॉफिट बराबर हमारा होता है एसपी माइनस सीपी। इस फार्मूले पे आप रख दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो आपका सीपी का वैल्यू आएगा। तो प्रॉफिट हमें पता है 400/9 बराबर एसपी हमें नहीं पता है, तो इसकी जगह हमने पी माना है, माइनस सीपी हमें पता है 5000/9 होता है। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो पी हमारा पड़ा रहेगा, ये इधर आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 400 प्लस 5000/9 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये 4500 अपन 9 आएगा, 9 × 5 = 45 होता है 500। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, सॉरी प्रॉफिट नहीं है ये हमारा, इसको हमने क्या माना था, एसपी हमारा कितना आ गया 500 रुपीज। आया आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए शॉपकीपर बॉट 200x आउट ऑफ हिज 38 वर ब्रोकन
He should the remaining egg at the rate at 48 per dozen and thus gain 8%. Find the total investment. कह क्या रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, उसने क्या किया, 200 अंडे खरीद के लेकर आए। उसने व्हाट मतलब बेचा नहीं, खरीदा, सॉरी खरीदा। 200 अंडे क्या कीजिए खरीद के लाए। उसमें से उसका क्या हुआ, 38 अंडे जो थे, 38 अंडे उसके क्या थे, टूटे हुए थे। अब जो बचा हुआ एग है उसे ही उसको बेचना है, और इस प्रकार बेचना है कि 48 रुपया पर दर्जन के हिसाब से बेचना है, और उसको 8% का प्रॉफिट भी हो ऐसा उसको बेचना है। तो बताइए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना खर्चा लगाया, मतलब उसका सीपी निकालना है। कहने का मतलब ये है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन पहले हम लिख लेते हैं। पहले दिया क्या उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे टोटल एग जो है, टोटल एग ये कितना है, 200 है। अब ये 200 में से जो उसके अंडे हैं यहाँ पे लिखेंगे एक तरफ, यहाँ पे ब्रोकन, एक तरफ लिखेंगे सेव। तो उसके कितने अंडे टूटे हुए थे, 38 टूटे हुए थे। तो उसके बचे कितने, 162 अंडे उसके क्या थे, सेफ बचे हुए थे। अब 160 जो थे इसी को उसको बेचना है। एक बात यहाँ पे और कह रहा है कि यहाँ पे ये चीज लिखा है कि रेट एट 48 रुपया पर दर्जन लिखा है, मतलब एक दर्जन जो है उसके कितने 48 रुपए के बराबर बिकेंगे। अब आपको यहाँ पे एग का नंबर निकालना है। तो एक दर्जन में कितने एग, 12 एग जो है 48 रुपए का बिकेगा। तो एक एग कितने का बिकेगा, तो आपका 48/12 रुपीज हो जाएगा। 12 से काटोगे, 12 से 24, 48, तो 1 एग जो है उसका 4 रुपीज में सेल होगा। ये आपका हो गया। अब देखिए एक एग जो है 4 रुपए में बिकेगा, तो 162 ही एग उसको बेचना है। यहाँ पे लिखोगे आप, ये 162 अंडे उसका बिकेगा, और एक अंडा अगर 4 रुपए बिक रहा है तो 162 अंडे कितने बिकेगा, इसका आपको प्रोडक्ट करना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 बचा, 4 एकम 4 और 5 और 6, इतना रुपया हो गया। ये जो है इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि जितना टोटल उसका बिकेगा, जितना सेफ है, 162 अंडा सेफ बचा है, तो 162 अंडा अगर 4 रुपए के हिसाब से बेचेगा वो, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना 648 रुपए प्राप्त होंगे। यही हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। और यहाँ पे हमें सीपी हमें निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे प्रॉफिट उसको होगा 8% का। अब देखिए प्रॉफिट 8% है, ये रियल प्रॉफिट नहीं है, तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सीपी का 8%। तो यहाँ लिखोगे, चाहे ऐसे आप लिख लो, रियल प्रॉफिट ऐसे लिख लो आप। तो सीपी का 8%, तो सीपी हमने एक्स माना है, का मतलब गुणा 8% का मतलब 100, मतलब 8/100 यक्स। उसको काट दो, 2 से 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौक के 100 होता है, तो ये आ गया 2 यक्स/25। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और एसपी दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, प्रॉफिट का। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, इसी पे आप रख दीजिए। जब आप रखोगे तो देखो आएगा क्या, प्रॉफिट हमारा 2x हो गया 25 बराबर एसपी कितना है 648 माइनस सीपी कितना है x को उठा लो इधर, 2x/25, ये प्लस x हो जाएगा। जब इधर आता तो प्लस हो जाता है 48। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 25 3 से मल्टीप्लाई, 25 से कम 25, 26 26 27 27 x बटे हो जाएगा 25 बराबर 6 4 8। यक्स की वैल्यू निकालोगे, जो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर रहेगा नीचे आ जाएगा। ये 25 हो जाएगा अपॉन 27 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 3 9 27, 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 6 18 और 3 से काटोगे 3 3 का 9, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6। सॉरी बच्चों, लाइट कट हो गई थी। यहाँ की लाइट ऐसी ही होती है, अपनी मन की रहती है, जब भी आती रहती है कटती रहती है। तो हम क्वेश्चन आगे देखते हैं।
यहाँ हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे 72 को, तो 3 2 जा 6 होता है, 1 कैरी जाएगा और 3 4 जा 12 होगा। अब ये 24 मल्टी आपका 25 आएगा, 24 मल्टी 25 जो होता है वो 600 रुपीज हो जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे थे, यक्स 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 हमारा क्या था, सीपी। सीपी हमारा कितना आ गया 6000 रुपीज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल ए फैमिली टू परचेज 5 kg मोर फॉर 160 रुपीज। व्हाट इज द रिडक्शन प्राइस पर केजी, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पर केजी बिफोर रिडक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फैमिली है, उसने क्या किया 20% क्या हुआ, जब चीनी का शुगर जो है चीनी का दाम कम हो गया तो जो घर का खर्च था वो 5 किलोग्राम बढ़ गया। तो जो घटे हुए चीनी से पहले उसका जो चीनी का प्राइस था वो क्या था, आपको यही बताना है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपको दिया है ना रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन मतलब होता है कम किया गया, कम किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जानना। देखिए सोल्यूशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ भी रियल नहीं दिया है, आपको कुछ भी रियल नहीं दिया, ना रियल ओरिजिनल प्राइस दिया है, ना रियल आपका कोई भी जो है शुगर का दाम दिया, मतलब कुछ आपको रियल नहीं दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, इसको आप x मानोगे, और ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ शुगर ये आप y मानोगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन बच्चों को देख के पता नहीं क्यों टफ लगता है। देखिए ये बहुत इजी है, तो आपको इसको करना ऐसे ही है जैसे हम बता रहे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि चीनी का दाम बढ़ गया या कम हो गया, घर का खर्च अधिक हो गया, घर का खर्च कम हो गया, तो आपको इसी तरह करना है। आपको रियल वैल्यू मान लेनी है, रियल प्राइस आपको मान लेनी है। ठीक है, रियल प्राइस आप शुगर आप मान लोगे x हो गया, और रियल क्वांटिटी आप y मान लोगे। उसके बाद आपका जो रियल में एक इक्वेशन बनेगा, मतलब आपका रियल प्राइस और रियल क्वांटिटी इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, आपका 160 रुपीज जो होता है ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। ये ऐसा क्यों हुआ ये आप समझिए, ये ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हो और आपके घर में आप हो और आपकी मम्मी है, दोनों लोग हो। अब मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया और दुकान पे भेज दिया, कहा बेटा जाओ शुगर लेकर आओ। तो आप दुकान पे गए, उस वक्त शुगर का दाम जो है 100 रुपए का 2 किलो मिलता था। तो आप दुकान पे गए, 2 किलो चीनी क्या की दौड़ के खरीद के लेकर आए। तो आपका जो घर का खर्च उस समय चल रहा था वो 100 रुपए का 2 किलो चीनी में ही चल रहा था। बाद में क्या हुआ, मान लीजिए मोदी सरकार जो है उसने आदेश दे दिया कि अब 80 रुपए में ही 2 किलो चीनी आपको मिल जाएगा। चीनी का दाम उसने कम कर दिया। तो आप दुकान, फिर आपको मम्मी 100 ही रुपया देंगी, 100 से कम नहीं देना है, 100 ही देंगे क्योंकि कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। 100 रुपया देंगी, कहेंगे बेटा जाओ दुकान से चीनी लेकर आओ। तो आप दुकान पे जाओगे तो आपको 80 रुपए का ही 2 किलो चीनी आपको मिल जा रहा है। अब आप 20 रुपया आपको बचा के तो लाना नहीं है, तो 20 रुपया क्या करोगे आप, 20 रुपए का भी कुछ चीनी 1 पाव 2 पाव जो भी मिलेगा वो आप ले लोगे। जब आप 1 पाव चीनी अधिक ले लोगे तो आप अब क्या किए, 2 किलो चीनी और उतना 1 पाव अधिक घर लेकर आए। अब आपके घर का खर्च जो चलेगा वो उतना टोटल चलेगा, मतलब 2 किलो से ज्यादा चीनी आपके घर का खर्च हो गया। घर का खर्च बढ़ गया ना, चीनी का दाम जब कम हो गया 20% कम होने का, रिड्यूस मतलब 20% रिड्यूस का मतलब कम होना, यही मतलब 20% ही हुआ। जैसे आपका 100 का 20% कम होगा, 100 का 20 कितना होगा, अब 20 कम होगा मतलब 80 रुपया होगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो प्राइस आपका कांस्टेंट है, तो जब रियल प्राइस था, रियल क्वांटिटी था तब भी 160 रुपये था। अब आपका जब कम होगा या बढ़ेगा तब भी क्वांटिटी सेम रहेगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए रियल प्राइस हमारा है x,
इसी में प्राइस में ही देखो कह रहा है रिड्यूस्ड ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर के प्राइस में ही 20% कम कर दिया गया। तो प्राइस है यक्स का पहले 20% निकालोगे तब कम हुआ है कितना, यक्स का 20%। ये आप पहले बॉक्स में बंद कर दोगे। अब लगाओगे प्रोडक्ट इसी में, अब इसी में लगाओगे प्रोडक्ट। अब देखिए वाई क्वांटिटी क्या कह रहा है, तो परचेज जो लोग फैमिली जो परचेज कर रहे हैं ये 5 kg उन लोग के पास मोर और लोग लेकर आ रहे हैं। तो पहले वाई लेकर आते थे, अब 5 ज्यादा लेकर आते हैं ना, तो अब ये भी फिर भी इसी में इक्वल हो जाएगा 160 के, क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट है 160 रुपए का। यहाँ हम लोग 100 की बात किए हैं, यहाँ 160 की बात किया गया है। अब कुछ नहीं करना, आपको इसी को सिंपली सॉल्व कर लेना है। देखिए यक्स निकालोगे माइनस यक्स का 20% होता है यक्स अपॉन 5। 20% का मतलब ही होता है 20% का मतलब ही होता है 1/5। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। एक दिन हम परसेंटेज का वीडियो ले आएंगे पूरा प्रॉपरली, जैसे 20% 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो गया y प्लस 5 इक्वल टू 160। आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, यहाँ 4x अपॉन 5 आएगा, मल्टीप्लाई आपको y प्लस 5 इक्वल टू 160 में करना है। आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4xy अपॉन 5 प्लस ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4x बचेगा और इक्वल टू यहाँ पे 160 बचेगा। अब आप यहाँ देखिए 1 अपॉन करोगे तो यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा। एक काम करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं। यह 4xy प्लस ये 5 4 जा होता है 20x, और ये 5 जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ बटे 1 करके ऐसा तिरछा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 160 मल्टी 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन लोगे मतलब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x y प्लस 4 पंजे 20 x बराबर 4। जब इधर कॉमन लोगे तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 16 160 को 4 से भाग करोगे तो 4 चौका 16, 4 मल्टीप्लाई 5 बचेगा। यहाँ बचेगा x y प्लस 5x बराबर 4 पंजे 20 200। अब देखिए यहाँ पे x y आया है ना, यहाँ पे x y, इसको हम लिख सकते हैं x y बराबर 160। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, तो इसकी जगह पे 160 हम रखेंगे। 160 प्लस 5x बराबर 200 रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 5x बराबर ये 200 में से 160 इधर प्लस में है, इधर जाएगा घट जाएगा, 160 200 में से 60 जाएगा, आपका 40 बचेगा, और x बराबर आपका 5 8 40 होता है, 8 रुपया आ गया। यक्स बोले तो क्या था हमारा, यक्स बोले तो हमारा था प्राइस ऑफ शुगर। आप यहाँ से क्वांटिटी ऑफ शुगर भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें पूछा है प्राइस की बात कर रहा है, व्हाट वाज द प्राइस की बात किया है कि जब कम हुआ था चीनी तो पहले कितना था, मतलब जब कम नहीं हुआ था उससे पहले का चीनी का दाम क्या था। नहीं, चीनी कम होने के बाद कह रहा, हाँ पहले बिफोर मतलब पहले, चीनी कम होने से पहले क्या था। देखिए चीनी कम होने से पहले यही था हमारा, तो हमारा जो है रियल में हमारा प्राइस क्या था, प्राइस हमारा पहले क्या था 8 रुपए था। अब जब कम हो गया तब कितना हो गया यही पूछा है, तो हमारा यक्स इसी में रखना है। देखिए यक्स माइनस यक्स का जो हमारा 20% था ना, 20% इसी में उठा के रखना, क्योंकि कम हुआ प्राइस यही तो है। पहले x रुपए में था, 20 x का 20% कम हो गया, तो टोटल कम हुआ प्राइस हमारा यही था। इसी की वैल्यू पूछा है, जब इसी की वैल्यू पूछा तब इसी की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमने 8 निकाला, माइनस यहाँ देखिए ये ऐसे हम कर देते हैं, एक काम करते हैं अलग से लिखते हैं, नहीं तो फिर उसी में मिल जाएगा, ठीक है। ए ऐसे करके लिखते हैं ताकि ये डिफरेंट रहे। तो इसकी वैल्यू हम 8 रख देंगे, माइनस x की वैल्यू 8 मल्टी 20% की वैल्यू हमने आपको बताया 1/5 होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 8 माइनस ये 8 बटे 5 हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे ये 40 माइनस 8 बटे 5, इसको करोगे तो 40 में से 8 जाएगा, बचेगा 32/5। 5 से काटोगे 5 36 और 5 24, इतना रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा कम हुआ प्राइस आ गया, मतलब जो कम हुआ था ये हमारा रिड्यूस्ड प्राइस आप लिख सकते हो, रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है। यही आपसे पूछा था, ये हमारा हो गया आंसर। ये हमने कहाँ लिख दिया, ओहो एक मिनट
ये यहाँ से है, यहाँ ऐसे ऐसे ये पूरा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ थोड़ा और प्यार करिए। थैंक यू।